हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा जल्दी से आइए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। जल्दी से शेयर करके हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और देखें, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा मैथमेटिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस। क्या करने वाले हैं भाई? स्पीड टाइम डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में, हर एक परीक्षा में आपके इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम उन्हें आसानी से बनाएंगे, ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। बच्चा लास्ट तक देखेगा क्लास को, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं वो क्लास को लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का। जिससे क्या होता है कि हमें पता चलता है भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठता है। और अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं, कोई भी साथी, कोई भी बच्चा, कोई भी खिलाड़ी हमारे साथ अगर पहली बार फर्स्ट टाइम क्लास में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा भी कि आपको सबसे पहले क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी और सबसे पहले आप क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से देख पाएंगे। इतनी जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। इसके बाद सीधे क्लास पर आएंगे, नोटबुक और पेन लेकर। देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर जो हमारा मैथमेटिक्स में है, इसे कैसे शानदार तरीके से, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ों से लेकर हम चलेंगे। क्लास को एकदम बेहतर तरीके से हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा, सीखेगा, समझेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए इससे पहले एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर करके आइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े और क्लास का लाभ उठा सकें। आइए बच्चा शेयर करके एक बार। चलिए बच्चा देखिए, आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। एकदम बेहतर तरीके से लेकर चलते हैं चीज़ों को क्लियर करते हुए। क्या है, कैसे हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, इसके बारे में बच्चा आप जानते हैं थोड़ा सा। पिछली क्लासों में अगर आप देखा होगा तो पढ़े ही, हमने यहाँ पे सीखा है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते थे हमने रिवीजन किया है और बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। आज की क्लास में फिर से हम देखेंगे आगे की चीज़ों को लेकर बेहतर तरीके से, फिर से एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी यहाँ पे करेंगे। देखिए कह रहा है स्पीड, अगर आप इसे जानना चाहें तो इसे हम चाल कहते हैं। टाइम मतलब समय, डिस्टेंस मतलब दूरी। चाल, समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता है। कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, ये बात आपको यहाँ से जानना है। सबसे पहले बात तो साथी हम यहाँ पे जानेंगे भाई कि जो हमारी चाल होती है, चाल क्या है, समय क्या है, दूरी क्या है। बच्चा एक बात आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, जो भी प्रश्न यहाँ से बनेगा उसे हम 3 फार्मूलों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। या तो आपसे 3 चीज़ें ही पूछी जाएंगी, इसके अलावा कोई भी चौथी चीज़ नहीं पूछी जा सकती। या तो चाल आपसे पूछी जाएगी, या तो समय आपसे पूछा जाएगा, या दूरी आपसे पूछी जाएगी। खिलाड़ी को जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन 3 चीज़ों के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, या तो चाल, या समय, या दूरी। अब अगर ये पूछा जाएगा तो इनके लिए कुछ हमें फॉर्मूला भी बताना होगा, जानना होगा। बच्चा बचपन से आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? बच्चा कहेगा हाँ भाई, ये तो बचपन से हमने 5वीं 6ठी क्लास से ही ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जा रही हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई चाल बराबर क्या होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे परमानेंटली मतलब कि लिख लेते हैं पूरी क्लास के लिए।
यहाँ पे देखिए दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सही है खिलाड़ी। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये चीज़ें कहाँ से आई हैं मैं अभी आपको क्लियर करूँगा, पहले देख लीजिए फॉर्मूला। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, ये चीज़ें बनी कहाँ से हैं, ये फॉर्मूले कहाँ से बने हुए हैं, ये चीज़ें भी जान लेते हैं। चाल बराबर आपको ये हमेशा पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कैसे बना है देखिए, चीज़ें देखिए क्या है। चाल का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी चाल क्या है, रफ्तार क्या है। और अगर हम चाल की डिफिनीशन को बताएं तो हम क्या कहेंगे कि भाई एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय जब आपको निकालना होगा तो मैंने पहले ही बता रखा कि 3 चीज़ों में से कोई एक निकालना होगा। जहाँ से यहाँ पे चाल निकालना था तो दूरी बटे समय। अगर यहाँ समय निकालना होगा तो समय इधर आ जाएगा और ये चाल यहाँ चली जाएगी तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो गया। और अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी को यहाँ से लाएंगे तो दूरी इधर आएगी तो हो जाएगा, ये चाल इधर से जाएगी तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी, वो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। सही है खिलाड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब बच्चा समझिए आगे की चीज़ों को चलते हैं। ये तो रही फॉर्मूले, 3 फॉर्मूला हैं, 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में, परीक्षा में, क्वेश्चन में। अब देखिए साथी यहाँ पे समझेगा भाई, बच्चा देखे भाई, बात को समझे। देखिए खिलाड़ी, अब क्या है, आपने फॉर्मूला जान लिया भाई कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन करने सॉल्व बैठते हैं तो आपको दिक्कतें उठाना पड़ता है भाई कि जो भी चीज़ें होती हैं वो सेम यूनिट में अगर नहीं होती हैं तो उन्हें हमें सेम यूनिट में करना पड़ता है। अब यूनिट क्या होती है भाई, अब यूनिट क्या होता है तो मात्रक, आपने नाम सुना होगा। अगर सेम मात्रक में हर एक चीज़ है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर असमान मात्रक है तो उन्हें समान करते हैं हम किसी न किसी माध्यम से। तो बच्चा समझेगा भाई खिलाड़ी एक बात को कि समान मात्रक और असमान मात्रक क्या है। समान मात्रक बच्चा मतलब होता है कि अगर बड़ी यूनिट में कोई चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें बड़ी यूनिट में ही हों, अगर छोटी यूनिट में चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें छोटी यूनिट में हों। इसी पर आधारित प्रश्न हम सबसे पहले देखेंगे। ये बेसिक चीज़ें थोड़ा सा लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न है, किलोमीटर में दी गई है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और उसे आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है समय सेकंड में। बच्चा बताए भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए भाई कमेंट करके, खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई। तो किलोमीटर से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो इसके लिए कोई आपको माध्यम चाहिए, कोई चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है, बेसिक तरीके से आप हर एक क्लास को देख रहे हैं भी, एकदम बेसिक क्लास से लेकर चल रहे हैं हम। जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा होगा वो भी इस चीज़ को समझ पाएगा कि चीज़ें बन कहाँ से रही हैं। अगर बच्चा मान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है तुम्हें मीटर प्रति सेकंड में। अब एक चीज़ तो आप जानते ही हैं कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है तो बच्चा आप आसानी से बता पाएंगे। अगर आपको इतनी जानकारी है तो बताएंगे कि किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है और मीटर क्या है, छोटा है।
चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस बात को। क्या था भाई कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि जो हमारे पास यूनिट होती है किलोमीटर। अगर मैं बच्चा कहूँ कि 1 किलोमीटर है और इसे आप मीटर में चेंज करिए तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सही, क्लियर बात आपको पता है, एकदम सही पता है। और अगर मैं कहूँ कि भाई 1 घंटा में कितना मिनट होता है तो बच्चा कहेगा भाई 60 मिनट होता है। सही है खिलाड़ी, कोई दिक्कत है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है तो बच्चा कहेगा भाई 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सही है खिलाड़ी, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 3600 सेकंड हमारा आ जाएगा 1 घंटा में। क्लियर बात है? अगर ये बात आपको पता है तो आप आसानी से इस यूनिट से इस यूनिट में जा सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके सामने है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चा जो प्रति घंटा है, इस प्रति का मतलब है प्रत्येक घंटे। प्रत्येक घंटे कितना जाना है? 5 किलोमीटर जाना है प्रत्येक घंटे, मतलब कि 1 घंटे में। खिलाड़ी बात को समझेगा भी, कह रहा है 5 किलोमीटर जाना है प्रति घंटे, मतलब प्रत्येक घंटे, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाना है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये और ये दोनों सेम है। सही है। अब देखिए 5 किलोमीटर है, इसे चेंज करना है मीटर में। क्यों? क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में हो जाएगा 5 गुणे 1000। अब ये चेंज हो चुका है मीटर में। क्लियर है? 1 घंटा है, सेकंड में चेंज करना है क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं तो सेकंड 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। ये देखिए साथी, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। बाकी चीज़ें देखिए, यहाँ से 10 पचे 50, या 2 से अगर काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 18 दुनिया 36। और अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 25 बटे 18 बराबर कितना? 25 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। ये साथी चेंज हो चुका है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चेंज हो चुका है मीटर प्रति सेकंड में। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में मतलब 1000 मीटर, और 1 घंटा प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा तो 3600 सेकंड। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 0 कट जाएंगे। 2 से कटेगा 5 पर और 2 से कटेगा 18 पर, तो 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। सही है साथी खिलाड़ी? बताएं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा एक चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना होगा तो चीज़ें क्या होगी, कैसे होंगी? देखिए, बात यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि अगर किलोमीटर से प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको इस प्रकार से चेंजमेंट करके जाना होगा। लेकिन बार बार हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और इनमें टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक चीज़ आपको याद रख लेना है, 5 बटे 18 एक नंबर। क्या याद रख लेना है खिलाड़ी? 5 बटे 18 एक नंबर याद रख लेना है, और इस नंबर के माध्यम से आप आसानी से हर एक यूनिट को बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हैं कि भाई कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। आप इतना जान सकते हैं कि भाई ये यूनिट बड़ी है, ये बच्चा कहेगा भाई ये यूनिट बड़ी है, ये छोटी है। तो जब आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हो तो छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला ऊपर, वो बड़ा वाला नीचे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से अगर आपको जाना था 5 किलोमीटर प्रति घंटा था
आपको जाना था बड़े से छोटे में, मतलब मीटर प्रति सेकंड में। ये देखिए जाना था यहीं पे, तो आप क्या करेंगे, जब छोटे पे जाना था तो छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा नीचे, तो 50/25/18 यही आया था यहाँ पे। देखिए आसानी से कर पाएँ। और अगर आपको दिया जाए कि भाई खिलाड़ी आप बताइए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके, तो खिलाड़ी क्या करेगा भाई, मीटर प्रति सेकंड, वो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, इसका मतलब बड़े से छोटे में जाना है। तो छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे। 18 से कटेगा 8 दूनी 36, 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल आ जाएगी। कोई दिक्कत है बच्चा बताए भाई, चेंज कर लेंगे। अब हर एक खिलाड़ी बताए भी चेंजमेंट कर लेंगे, यूनिट को बदलना सीख जाएंगे। चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चा, देखिए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं एक दो प्रश्न। देखिए जैसे क्वेश्चन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ये देखिए एकदम नॉर्मल सा आसान सा प्रश्न आपके सामने मैंने बच्चा दिया है। इसको तो आप कर ही सकते हैं, मैंने अभी इसकी चीज़ें क्लियर किया है। जिस भी खिलाड़ी को भाई मैथमेटिक्स में एकदम शून्य लेवल तक आता है, वो भी बच्चा इस चीज़ों को सीख सकता है अगर हमारे साथ डेली क्लास में जुड़ता है। तो बच्चा यकीन मानिए आप मैथमेटिक्स के धुरंधर हो जाएंगे केवल और केवल 6 मंथ में। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी मैथमेटिक्स में नहीं आता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारे पास है कि हम उसे मैथमेटिक्स सिखा कर रहेंगे। अगर डेली हमारे साथ क्लासों में जुड़ता है तो बच्चा कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान चीज़ें आपको एकदम आसानी से आएंगी। मैथमेटिक्स में आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डेली सीखते जाएंगे तो आसानी से आप हर एक प्रश्नों को ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए इसको देखिए, अब ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। भाई आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, इसका मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। तो मैंने एक चीज़ आपको केवल बताया है कि बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में जाना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। करिए 18 त्रिक को 54, 5 तेई 15 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है भाई? खिलाड़ी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, बन पा रहा है क्वेश्चन। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे बच्चा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अब धीरे से चलते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात करें। उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात करें। चलिए खिलाड़ी इस बात को समझिए
इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। एकदम बेसिक तरीके का प्रश्न है, सबसे बेसिक और आसान तरीके का प्रश्न है। देखिए बच्चा, कुछ भी नहीं आपको समझना। कह रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। अब एक कार का मतलब, ये तो एक कार से कोई मतलब नहीं है, इसको कोई बच्चा नहीं लेगा। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है, निकालना क्या है। तो चाल बराबर निकालना है दूरी बटे समय, मतलब आपको चाल निकालना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। तो बच्चा कहेगा भाई चाल हमें निकालना है, तो चाल निकालना है तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अब दूरी आपको कितनी दी गई है? 10 मीटर की। देखिए कह रहा है 10 मीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब दूरी है 10 मीटर की, और समय क्या है? 1 सेकंड का। यूनिट सेम है, छोटी यूनिट में ये भी है, ये भी छोटी यूनिट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि क्या आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा भी खिलाड़ी, बताइए चाल क्या आ जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसे निकालना किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज़ें समझा रखी। जब छोटी से बड़ी में जाना हो तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नंबर नीचे। 5 से कटेगा 2 पर, 18 दूनिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान चीज़ें थी, आसान प्रश्न था। बताया भाई बच्चा, चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की चीज़ों को। देखिए देखिएगा बच्चा, थर्ड नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? अब कोई खिलाड़ी सोच रहा होगा भी कि ये आसान से प्रश्न सर आप क्यों ले रही? तो बच्चा आसान प्रश्न से हम अभी आगे एकदम शानदार तरीके के प्रश्नों तक चलेंगे, लेकिन जो भी बच्चा हमारे साथ एकदम बेसिक तरीके वाला जुड़ा है वो भी बच्चे को इस बात को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए हम बेसिक तरीके से क्लास को लेकर चलेंगे। जो भी बच्चा पिछली क्लासों से सीख चुका है वो अच्छा है, सीख चुका है, लेकिन इन चीज़ों को भी देखता जाए, कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को देखिए, समझिए और आंसर करने की कोशिश करिए। बताइए क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। और जो भी साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले, और आप शानदार तरीके से हर एक क्लास, हर एक प्रश्न का लाभ उठा पाएंगे और आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन से क्या आपको समझते हैं? क्या इस प्रश्न की भावनाओं को आप समझते हैं क्या? देखिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कराइए एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? दूरी निकालना मैंने बताया था बच्चा, 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी पूरे चैप्टर में। या तो दूरी आपसे पूछी जाएगी, या चाल पूछी जाएगी, या तो समय पूछा जाएगा। इन 3 चीज़ों के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला चाल गुणे समय। चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय क्या है? 3 घंटा है। प्रति घंटा इसका मतलब बटे में घंटा, ये घंटे से घंटा कट जाएगा। और दूरी निकालना है तो देखिए गुणा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 चौको 12 की 2 हासिल है 1, 3 पचे 15, 1 16, 162 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें निकालना था डिस्टेंस, दूरी। सही बात है, चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है भाई? खिलाड़ी बताएं, सारी चीज़ें क्लियर है भाई? आगे चलिए अगला देखिए।
देखिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? चलिए खिलाड़ी इस बात को समझेगा, इस बात को देखेगा, क्या इसमें कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब देखिए बच्चा खिलाड़ी, यहाँ पे आपको समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, चीज़ें आपको क्लियर हैं, दूरी बटे चाल, यही बात है। बताइए कोई दिक्कत है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है भाई? 1800 किलोमीटर। चाल क्या है भाई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 45 से कटेगा, ये 9 से काट दीजिए, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 200 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 चौको 20, 40 पर कटेगा, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 40 घंटे। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा? 40 घंटे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। परम सत्य आंसर क्या है भाई? 40 घंटा। कोई दिक्कत? बच्चा बताए भाई, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताया करें, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी बच्चा हमारे साथ क्लास में डेली बैठता है वो अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में बताएं, क्लास को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।